हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद द टॉपिक डेप्रिसिएशन इन बिजनेस। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, बिजनेसेस में उसके क्या रूल्स होते हैं, बिजनेसेस पे इम्पैक्ट क्या क्रिएट करता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किन चीज़ों पर कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में अराइज होता है दैट इज व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड असेट ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेसेंस और यूसेज। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली वैल्यू की डिक्रीजमेंट है, जहां पर वैल्यू ऑफ असेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि वो असेट को आप रेगुलर तरीके से अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज कर रहे हैं एंड यूज करने से उसका वेर एंड टेयर होते जा रहा है। तो बेसिकली जो फिक्स्ड असेट्स पर वैल्यू की डिक्रीजमेंट होती है, जहां पर वैल्यू डिक्रीज की होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में? डेप्रिसिएशन कहते हैं। एग्जांपल ऑफ डेप्रिसिएशन असेट मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर्स, ऑफिस फर्नीचर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम जानते हैं कि बिजनेस में रेगुलर तरीके से यूज किए जाते हैं, और ऐसे ही असेट्स की वैल्यू क्या होती है? डेप्रिसिएट होती है, जो हर साल एक फिक्स परसेंट पे या जो भी मेथड हम यूज करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है एंड उसकी वैल्यूएशन असेट्स के वैल्यूएशन से हमेशा डिक्रीज की जाती है। वाई इज डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट इन बिजनेस? अब डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेसेस में, वो हम जानेंगे। रिफ्लेक्ट्स ट्रू असेट वैल्यू। असेट की ट्रू वैल्यू ये फाइनेंशियल डेटा पर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके इन्वेस्टर्स, आपके स्टेक होल्डर्स, उन्हें ये पता हो कि आपके असेट्स की एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है, वेयर एंड टेयर कितना हो चुका है, कब हमें नए असेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हेल्प्स इन एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन। एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन भी किया जाता है, ताकि हमें एक्चुअल में पता चले कि एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस कितना बना रही है, बिजनेस में कितना एक्चुअल प्रॉफिट होगा। रिक्वायर्ड फॉर टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम अपने असेट्स की वैल्यूएशन करते हैं, अगर वो डिप्रिशिएट हो रहे हैं एंड अगर उस पर टैक्स पेएबल है, तो हमें पता है कि हमें डिप्रिशिएटिंग वैल्यू पर ही टैक्स देना पड़ेगा। एड्स इन प्लानिंग फॉर असेट रिप्लेसमेंट। तो जहां पर असेट्स जिनकी वैल्यू कंप्लीटली खत्म हो जाती है, या जो यूज करने के काबिल भी नहीं रहते, तो वहां हमें पता चलता है कि हमें नए असेट्स की जरूरत है एंड हम नए असेट्स को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। वेयर एंड टेयर फॉर रेगुलर यूज। अगर हम रेगुलर यूज करते जा रहे हैं तो उसका वेर एंड टेयर होगा, उस चीज का यूसेज करने से उस चीज की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज भी हमें देखने मिलती है, जहां पर हम अगर चीजों को यूज कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी अब ड्रिवन नहीं है, अब हमारे किसी काम की नहीं है, तो वो असेट भी हमारे किसी काम का नहीं रहता। पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम भी कैलकुलेट किया जाता है, ताकि ये देखा जाए कि उस पर्टिकुलर असेट की कितनी फंक्शनैलिटी है, वो कितने समय तक हमें आउटकम्स दे सकता है, आउटपुट दे सकता है। एक्सीडेंट्स और डैमेजेस। अगर एक्सीडेंट्स और डैमेजेस के थ्रू हमारे असेट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, जो बेसिकली हमारे बिजनेसेस के ऑपरेशंस के लिए वर्केबल नहीं है, काम उससे नहीं किया जा सकता, तो बेसिकली वो भी हमारे लिए डेप्रिसिएशन में आएगा। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड है, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू WDV मेथड। तो हम एक एक करके दोनों मेथड्स को देखेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में इक्वल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। तो जो भी डेप्रिसिएशन ऑन असेट है वो इक्वल ही होगा एंड हर साल के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। एग्जांपल है, असेट की कॉस्ट है 50,000 रुपीज, स्क्रैप वैल्यू है उसकी 5,000 रुपीज, यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स की। तो जब हम उसे टोटल तरीके से कैलकुलेट करेंगे विच इज एनुअल डेप्रिसिएशन, तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमें मिलेगा 50,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 9,000। तो 9,000 रुपीज पर ईयर एनुअली उस पर कैलकुलेट किया जाएगा एज अ डेप्रिसिएशन, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू से हर साल माइनस कर दिया जाएगा, ताकि उस असेट की प्रॉपर वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद हमें मिल सके। फिर आता है हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। अब रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। वो कैसे होता है? तो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो भी बुक वैल्यू होगी एंड जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स कर दिया जाएगा, वो उस बुक वैल्यू पर कैलकुलेट करके हमें निकालना होगा। तो असेट की कॉस्ट है 50,000, रेट है हमारे पास 10,000 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर में 50,000 का 10,000 अब कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली 5,000 मिलेगा एंड एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी 45,000 की। अब नेक्स्ट ईयर में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 45,000 का 10% निकालेंगे एंड उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें मिलेगी 4,500 की। फिक्स में स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने देखा कि एक ही डेप्रिशिएटिंग वैल्यू बार बार हर ईयर उससे माइनस की जा रही है, बट यहाँ पर जो परसेंटेज है, जो रेट है, वो फिक्स कर दिया जा रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा रहा है। इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। रिड्यूसेस असेट वैल्यू इन बैलेंस शीट। अब असेट्स की वैल्यू क्या करती है? डेप्रिसिएशन रिड्यूस करती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा एक्चुअल असेट वैल्यू से डिडक्ट की जाती है। डिक्रीजेस नेट प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब डिक्रीज किया जाता है नेट प्रॉफिट से भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर भी हम देखेंगे वो डेबिट साइड पर पोस्ट किया जाता है, जिसके थ्रू आपके प्रॉफिट पर भी असर पड़ता है। अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग एंड
बजटिंग। अब डिसीजन मेकिंग एंड बजटिंग भी हम देखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हमारे असेट्स जो है उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती जा रही है, तो एक टाइम आएगा जहां पर हमें नए असेट्स की भी जरूरत बिजनेस में पड़ेगी। समरी, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू असेट वैल्यू रिडक्शन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि असेट वैल्यू के रिडक्शन हमें देखने मिलते हैं। वहीं अप्रिसिएशन हमने देखा तो वहां पर एसेट वैल्यू जो थी उसकी इंक्रीमेंट हमें देखने मिल रही थी। हेल्प्स शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस भी देखा जा सकता है, बिजनेस के असेट्स की भी एक्चुअल वैल्यूएशन उससे कैलकुलेट की जा सकती है। मेन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, कार, मशीनरीज एंड फर्नीचर। कार, मशीनरीज एंड फर्नीचर एक ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते रहेंगे, उनका वेयर एंड टेयर होते रहेगा, तो उनकी वैल्यूज हमेशा डिप्रिशिएट होती रहेंगी। दिस वाज ऑल अबाउट डिप्रिसिएशन। आई होप आप सभी को डिप्रिसिएशन बेहतरी से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड आप कुछ और भी टॉपिक्स पर भी अगर वीडियो चाहते हैं तो उन टॉपिक्स को भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। टिल देन, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।